हमने देखा किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष की एज होती है और इसका 21 तक भी कोई मानते हैं, मतलब इसका वर्गीकरण 12 से 21 तक रहता है, लेकिन सामान्यतः जनरली इसको 12 से 18 के बीच में किशोरावस्था को माना जाता है। हम अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो किशोरावस्था एडोलसेंस, जिसका अर्थ परिपक्वता होता है, ये लैटिन वर्ड से आया था। इसकी विशेषता में सबसे पहली विशेषता है शारीरिक विकास। तो जो किशोरावस्था होती है उसमें शारीरिक परिवर्तन जो है वो बहुत ही तेज गति से होता है और भार और लंबाई में वृद्धि होती है, कंधे चौड़े होते हैं और शरीर पर बाल आ जाते हैं। तो जो जो किशोरावस्था होती है उसमें बच्चे के शरीर में अचानक से बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। जैसे भार में वृद्धि हो गई, हाइट बढ़ना और हाइट में पूरी वृद्धि हो जाती है और दाढ़ी वगैरह आती है और इस प्रकार का बहुत सारा शारीरिक परिवर्तन होता है। इसकी दूसरी विशेषता है इसमें बौद्धिक विकास। तो किशोरावस्था में बौद्धिक विकास सबसे अधिक मात्रा में होता है और मस्तिष्क के प्रत्येक क्षेत्र में, मस्तिष्क जो हमारा ब्रेन होता है उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी करने के लिए अलग अलग प्रकार का दिमाग सक्रिय होता है। तो वो जो दिमाग के सारे एरियाज होते हैं उन सबका ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाता है और बच्चा जो है तर्क वितर्क, चिंतन और समस्या समाधान कर लगता है। तो जो किशोरावस्था में बच्चा जो होता है वो थोड़ा लॉजिकल सोचना शुरू कर देता है। जो बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चा सोचता तो है, लेकिन वो उसके जो तर्क वितर्क होते हैं वो थोड़े से मतलब उतने सही नहीं होते हैं। पर किशोरावस्था में बच्चा सही प्रकार से लॉजिक करना सीख जाता है और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख जाता है। कोई भी अगर उसको सोसाइटी में या उसके जीवन में कोई भी समस्या होती है तो उसके बारे में ठीक तरीके से समाधान करने के बारे में सोच पाता है। तो उसके बौद्धिक विकास में सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है। अगला है समाज सेवा। इसकी विशेषता समाज सेवा और देशभक्ति। तो क्या होता है कि किशोर जो है वो बढ़ चढ़कर भाग लेता है और उसको लगता है कि समस्या का समाधान उसके पास है प्रत्येक समाज की। जो किशोरावस्था होती है उसमें बच्चा जो है वो समाज सेवा और देशभक्ति की जो काम होते हैं उनमें उत्साह से भाग लेता है और जो क्योंकि वो पहली दफ़ा समाज को इतने पास से वो जान रहा होता है तो और वो लॉजिक करना सीख गया है, तो उसको ऐसा लगता है कि समाज में जितनी समस्याएं हैं जो उसको दिखाई देती, उसको लगता है कि इन सब समस्याओं का समाधान मेरे पास है। देखो, मुझे इन सब समस्याओं का समाधान करते आता है और वो किसी भी सोसाइटी की समस्या के बारे में मतलब उसका सॉल्यूशन सोचने लगता है कि इसको ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा करना चाहिए, ऐसा, क्योंकि वो पहली बार अपने जीवन में उन समस्याओं को देख रहा होता है। तो उसको ऐसा लगता है कि समाज में जितनी समस्या है उन सबका समाधान मेरे पास है। अगला है इसकी विशेषता कल्पनाशीलता, दिवा सपनों की अधिकता, साहित्य एवं कला में रुचि और असफलता पर निराश और अपराध कर बैठते हैं। तो ये जो किशोरावस्था की ये जो विशेषता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बच्चा बहुत प्रकार की कल्पनाएँ करता है ना? जैसे दिन में सपने देखना बोलते हैं, इस प्रकार से वो बहुत सारे चीज़ों के बारे में कल्पना करता रहता है अच्छी-अच्छी और फिर उसको ये साहित्य, कला में, संगीत में, फ़िल्म में, इनमें इंटरेस्ट जागता है बहुत सारा। और अगर वो किसी उसकी पर्सनल लाइफ में अगर किसी काम में वो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो उसमें निराशा का भाव आ जाता है और अगर निराशा आ जाती है तो क्या होता है, वो बच्चा जो है कुछ गलत डिसीज़न ले लेता है। तो अपराध जैसी घटनाएँ जो है ये किशोरावस्था में ज़्यादा होती है। तो किशोरावस्था में जो अपराध प्रवृत्ति होती है बच्चों में, जैसे फ्रेंड सर्कल में झगड़े होना और सोसाइटी में और भी छोटी ये किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं वो जो भी अपराध करते हैं उसका कारण यही होता है कि उनमें कल्पनाशीलता ज़्यादा होती है और अगर उसमें वो जो कल्पना करते हैं अगर उसमें वो सक्सेस नहीं हुए तो फिर उनमें गुस्सा आ जाता है और फिर वो क्या करते हैं, अपराध कर देते हैं। इसकी अगली विशेषता है विद्रोह की प्रवृत्ति। अंधविश्वास और प्रचलित परंपराओं का विरोध करते हैं, स्वतंत्र जीना पसंद करते हैं। तो जो किशोर होते हैं वो चूँकि पहली बार समाज को देख रहे होते हैं तो उनको समाज में दिखाई देता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तर्क के आधार पे सही नहीं होती, वो लॉजिकली सही नहीं होती है वो। तो बच्चा जो है वो इस एज में जो कुप्रथाएँ होती है, अंधविश्वास होते हैं
या जो भी सोसाइटी के बनाए रूल होते हैं उनको वो मानता नहीं है और उनका विरोध करता है। फिर से वो जो है उसको स्वतंत्र रहना पसंद होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम चाहिए होती है। अगली विशेषता है कामुकता। तो इसमें किशोरावस्था में क्या होता है, ये जो काम इंद्रियाँ होती हैं इनका विकास हो जाता है और वो अपोजिट जेंडर के प्रति जो है वो अट्रैक्ट होता है और सजना-संवरना, अ, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा दिखना और खुद को जो है अट्रैक्शन के लिए मतलब वो हमेशा वो प्रयास करता रहता है। इसकी अगली विशेषता स्थिरता और समायोजन। तो तेजी से परिवर्तन के कारण समायोजन का अभाव होता है। सामाजिक पारिवारिक जीवन में जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। असफलता पर क्रोध, चिड़चिड़ापन, क्रोध और निराशा आ जाती है। तो जो इसमें समायोजन का अभाव होता है। तो किशोरावस्था में जो है उसके शारीरिक परिवर्तन और जो उसके आसपास का जो वातावरण है, जिसको हम उसका समाज कह सकते हैं या फिर परिवार या कुछ भी, उसका फ्रेंड सर्कल बढ़ जाता है, स्कूल का नया वातावरण होता है, तो उसमें उसको पहली बार वो सब उसके लिए हो रहा होता है, तो वो उसमें सारा परिवर्तन अचानक होता है, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते, वहाँ पर उसको समायोजन करने में समस्याएं आती है। फिर अगर वो असफल हो जाता है तो फिर उसको चिढ़ता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्रोध करता है और उसमें असफल हो जाता है तो वो खुश होता है, लेकिन अगर असफल हो जाता है तो उसमें निराशा आ जाती है। वीर पूजा, किशोरावस्था की अगली विशेषता है वीर पूजा। तो रुचि अनुसार आदर्श व्यक्तियों का गुणगान करता है। मतलब वीर पूजा से मतलब है कि जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो उसको वो बहुत कम लोगों को जानता है, सोसाइटी के बाहर दूसरे लोगों को नहीं जानता है। लेकिन जब वो किशोरावस्था में आता है तो वो सोसाइटी के बहुत सारे माध्यमों से लोगों से जुड़ता है। तो उसमें उसे ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में जानकारी होती है जो बहुत ही आइडियल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब्दुल कलाम के बारे में जानकारी मिलेगी, किसी टीवी देखेगा तो किसी सुपरस्टार, फ़िल्म स्टार के बारे में, किसी व्यापारी के बारे में, बिज़नेसमैन के बारे में जानकारी पता होगी। तो ये उसके जीवन में पहली बार हो रहा होता है। तो वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को या 2-4 पर्टिकुलर व्यक्ति को जो उसको ठीक लगते हैं उनको चूज़ कर लेता है और उनको आदर्श मान लेता है और उनके अनुसार बनने का प्रयास करता है, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। इसको बोलते हैं वीर पूजा। धर्म और ईश्वर के प्रति विचार। तो शंका, ईश्वर और धर्म और ईश्वर के प्रति विचार में पहले तो उसको शंका करता है, फिर ईश्वर से जुड़े प्रश्नों को तर्क से खोजता है और विफलता मिलने पर विश्वास करने लगता है। अभी किशोरावस्था में हमने देखा था यहाँ पर कि जो बौद्धिक विकास होता है उसमें बच्चा तर्क वितर्क करने लगता है, चिंतन करने लगता है। तो वो जो हमारा जो सोसाइटी है उसमें ईश्वर के ऊपर भी बहुत सारे मतलब बहुत सारी मान्यताएं हैं जो ईश्वर के पक्ष में होती है। तो जो बच्चा पहली बार लॉजिक करना सीखता है, तो जब वो धर्म और ईश्वर या परंपराओं की बात आती है, मतलब धर्म की बात आती है, तो वो अपना लॉजिक अप्लाई कर देता है। अब वो फिलॉसफी की बातें हैं तो उस पे लॉजिक से उसको नहीं सोचा जा सकता है, तो वो ईश्वर और धर्म के बारे में जो है तर्क के आधार पर चिंतन करता है कि तर्क से उनके प्रश्नों का उत्तर ढूँढने का प्रयास करता है। तो वो प्रश्नों के उत्तर मिलना है ही नहीं उसको, तो वो निराश हो जाता है। और फिर जब उसको कुछ जैसा वो चाह रहा होता है ईश्वर और धर्म के बारे में जो वो सोचता है तर्क से, उसको जब जवाब नहीं मिलता है तो वो असफल हो जाता है। दूसरी सोसाइटी में जो भी उसको उसके जीवन में जो कुछ समस्याएँ होती हैं, उसमें जब वो असफल होता है, तब वो ईश्वर के जो अस्तित्व है उसको स्वीकार कर लेता है। पहले वो उसको लॉजिक से सोचता है कि अगर ईश्वर है तो ऐसा क्यों है? ऐसा ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा होना चाहिए। ईश्वर ये सब क्यों कर रहा है? ऐसी बहुत सारी धर्म के बारे में भी, इसमें ऐसा क्यों है, इसमें ऐसा क्यों, और सब तर्क से सोचता है और उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। पर बाद में जब वो अपनी पर्सनल लाइफ में असफल होता है तो फिर वो जो ईश्वर और धर्म है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। व्यवहार में भिन्नता, संवेग तीव्र बदलते हैं। अगली विशेषता है व्यवहार में भिन्नता। संवेगों में तीव्र तीव्र बदलाव होता है। भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न व्यवहार करता है। तो जो किशोरावस्था होती है उसमें बच्चे का व्यवहार जो है वो बहुत ही तेज़ी से बदलता है और कभी कुछ मतलब बार-बार स्विच होता है उसका व्यवहार। एक स्थायी व्यवहार नहीं करता है वो। अगर गुस्से में है थोड़ी देर पहले, तो अभी कुछ होगा तो हँसने लग जाएगा। फिर बाद में वो कुछ और प्रकार का संवेग आ जाएँगे। तो वो स्थायी रूप से उसका एक मूड नहीं होता है। उसको उसको समझना भी थोड़ा मुश्किल होता है।
उसका व्यवहार अलग-अलग सिचुएशन में अलग-अलग हो जाता है और वो बार-बार बदलते रहते हैं उसके संवेग। और जो संवेग परिवर्तन होता है वो तेज़ी से होता है। अगली विशेषता है इसकी स्वाभिमान स्वाभिमान की भावना। तो स्वाभिमान की प्रबल भावना होती है आदर्शवाद। आदर्शवादी होता है, समूह की भावना होती है और आधीनता स्वीकार नहीं करता है। इसमें क्या होता है, किशोर जो है उसमें स्वाभिमान की भावना बहुत प्रबल होती है और फिर वो आदर्शवादी होता है, मतलब कोई भी एक उसको सिद्धांत या कोई विचारधारा ऐसी समझ में आ जाएगी तो वो उसी को फॉलो करेगा और उसके अकॉर्डिंग चलने का प्रयास करता है। फिर वो उसमें जो है वो अपने जो फ्रेंड सर्कल होता है, जिस समूह में वो रह रहा है, उनको वो प्राथमिकता देता है। जिस एज ग्रुप में रह रहा है, जिस जिस फ्रेंड सर्कल में रह रहा है, उनके क्या विचार है, उसको वो प्राथमिकता देता है। आधीनता स्वीकार नहीं करता है। तो किशोर जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता पसंद करता है और अगर उसको आप नियंत्रित करते हो तो वो उसका विरोध करता है और वो उससे उसको गुस्सा आता है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम पसंद करता है। अगला है व्यवसाय का चुनाव। इसकी विशेषता है व्यवसाय का चुनाव। तो इसकी चिंता रहती है व्यवसाय चुनाव की और आर्थिक स्वतंत्रता की प्रबल इच्छा होती है। तो किशोरावस्था में बच्चा जो है वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहता है। उसे लगता है कि मैं मतलब जल्दी से जल्दी परिवार से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ और खुद का कुछ करूँ। जबकि उसके पास कोई स्किल वगैरह नहीं होती है। किशोरावस्था में बच्चा पढ़ाई कर स्कूल लाइफ में होता है या कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक होता है। तो उसके पास वो कुछ करने के लिए नहीं रहता है। कोई स्किल नहीं रहती, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली होती है। तो वो सोचता है कि मैं कुछ करके भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, लेकिन वो उस स्थिति में नहीं होता है कि वो ये कर सके। पर वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतन करता है। तो उसकी आर्थिक स्वतंत्रता की प्रबल इच्छा होती है और व्यवसाय चुनाव मतलब मैं क्या बनूँ? बहुत सारे बच्चे जो है इस जैसे 10th के बाद हम करियर चूज़ करते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई लॉ में चला जाता है। ऐसे बहुत सारे तो किशोरावस्था में ही, मतलब वो जो 12 के बाद की जो एज है, उसी में हम जो है वो बच्चा जो है करियर के बारे में बहुत सारा सोचता है और चिंता करता है। अगली इसकी व्यवस्था है जीवन निर्माण। यहाँ पर जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, मतलब एक बच्चा जो ज्ञान अर्जित करता है वो जीवन भर के लिए स्थायी रहता है और बच्चा बहुत सारे सिद्धांतों का पालन करता है और ये एक प्रकार से नया जीवन होता है। तो किशोरावस्था की एक और विशेषता है कि जीवन का निर्माण होता है। तो किशोरावस्था में जो बच्चा अ, क्या कहेंगे इसको, जो भी ज्ञान अर्जित कर रहा है वो हमेशा के लिए स्थायी होता है। वो जीवन भर गाइड करेगा वो नॉलेज। वो फिर बदलने वाला नहीं है। उसमें कुछ सुधार होगा, लेकिन वो ज्ञान जो है उसको एक बार जो उसने सीख लिया किशोरावस्था में, वो ज्ञान उसको हमेशा लीड करता रहेगा, उसको हमेशा गाइड करता रहेगा और वो मिटेगा भी नहीं, हटेगा भी नहीं, वो स्थायी ज्ञान होगा। और इस अवस्था में बच्चा जो है सिद्धांतों का पालन करता है। जैसे यहाँ भी हमने देखा था ना, आदर्शवाद, ये स्वाभिमान की भावना और आदर्शवाद होता है। तो यहाँ पर वही बात बोल रहे हैं कि जो बच्चा है इस किशोरावस्था में बच्चा सिद्धांतों का पालन करता है और एक जीवन का उसकी एक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। उसको उसको अपना एक एक पर्टिकुलर विचारधारा को मान के अपने आप को उस प्रकार का व्यक्तित्व बनाने का प्रयास करता है। और इसी इसी अवस्था में वो को कहते हैं कि यहाँ पर नया जीवन होता है एक प्रकार से। क्योंकि वो बचपन जो होता है बाल्यावस्था, उसमें तो सब नादानी वो सीख रहा होता है सोसाइटी के बारे में। पर किशोरावस्था में पहली बार चीज़ों को समझ कर उसे अपने जीवन में उतार कर उसके अकॉर्डिंग सिद्धांतों के अनुसार और सोसाइटी को समझ के उसके अनुसार बनने का प्रयास करता है वो। तो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर ये नया जीवन होता है। इसमें किशोरावस्था की एक परिभाषा दी है स्टेनले हॉल ने कि किशोरावस्था को तनाव, दबाव और संघर्ष की अवस्था कहा जाता है। इस काल में व्यक्ति का नया जन्म होता है। अब देखो जो किशोरावस्था है उसमें सबसे जो मेन जो प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हम इसको तनाव या दबाव की संघर्ष की अवस्था कह रहे हैं, वो उसके ये 4-5 कारण हैं कि जो बच्चा होता है कल्पनाशील होता है। मतलब वो बहुत सारी अच्छे-अच्छे विचारों के बारे में कल्पना करता है और अगर उसे वो सोसाइटी में नहीं होते हैं, तो वो निराश हो जाता है और निराश होता है फिर वो अपराध करता है। और फिर ये
समायोजन की समस्या होती है, क्योंकि उसके शरीर में बायोलॉजिकली भी बहुत सारे चेंज हो रहे हैं और सोसाइटी में भी, सामाजिक पारिवारिक जीवन में भी बहुत सारी जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसके एटमॉस्फेयर में बहुत सारे चेंज हो रहे हैं, उसके मतलब शारीरिक परिवर्तन भी हो रहे हैं, मानसिक रूप से भी वो तर्क वितर्क करने लग गया, तो उसको एडजस्ट करने में दिक्कत आती है। अगर समायोजन नहीं होता है ठीक से उसका, तो और फिर असफल हो जाता है, और असफलता से उसको चिड़चिड़ापन, क्रोध आता है, निराश हो जाता है। तो इसी वजह से फिर यहाँ एक और समस्या होती है कि उसका जो व्यवहार होता है उसमें तेज़ी से बदलाव आता है, उसके समय बार-बार बदल रहे हैं, है ना? तो फिर और एक और ये है कि व्यवसाय चुनाव की इसके सामने चिंता होती है, और स्वतंत्रता चाहता है, स्वतंत्रता की प्रबल इच्छा होती है। तो ये 3-4 कारण हैं। कौन से? एक ये विद्रोह, कल्पनाशीलता, समायोजन और व्यवहार विभिन्नता, व्यवसाय चुनाव। ये 4-5 कारण हैं ऐसे, जैसे किशोरावस्था की एज जो होती है वो बहुत ही कठिन होती है। उसमें बच्चा जो है बहुत सारे नाजुक पल होते हैं उसके जीवन के, तो उसको बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता होती है। शिक्षक को, सोसाइटी को, फैमिली को, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उस एज में बच्चा बहुत ही नाजुक स्थिति में होता है। वो सोसाइटी को पहली बार देख रहा होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, और वो सोचता बहुत कुछ है, लेकिन उसको उतना स्थायी ज्ञान नहीं होता है। वो पहली बार देख रहा होता है, और पहली बार वो खुद डिसीजन लेने की उसकी आदत होती है, स्वतंत्र होने की इच्छा होती है, तो वो कुछ भी उल्टे-फुल्टे डिसीजन ले लेता है और गलत संगति में आ जाता है। तो इसलिए ये एज जो है वो बहुत ज़्यादा तनाव, तूफ़ान और दबाव और संघर्ष की अवस्था है, और इसमें जो है उसको, बच्चे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है।